जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं आज एक तंत्र की ऐसी क्रिया के विषय में जिसको बहुत ही कम लोग आजकल जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वीर कंगन किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से भैरव कंगन बना सकते हैं, लक्ष्मी कंगन बना सकते हैं, औगड़ कंगन बना सकते हैं। तो जिस तरीके से कुछ भैरव साधक होते हैं, कुछ काली के साधक होते हैं, तो किस तरीके से भैरव कंगन बनाया जाएगा, माता काली का कंगन बनाया जाएगा, वह प्रक्रिया हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। कौन से कंगन से क्या क्या लाभ होंगे यह भी आपको बताया जाएगा और किस कंगन का यानी किस कड़े का क्या कार्य है वह भी आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। देखिए, जो ये वीर कंगन, भैरव कंगन, लक्ष्मी कंगन इत्यादि होते हैं, एक तरीके से आप इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपने एक ऐसी शक्ति जागृत की है जो आपके इष्ट की तरह आपके हर दिक्कत परेशानी में मदद करती है, हर एक मनोकामना को पूर्ण करती है। इस वीर कंगन, भैरव कंगन इत्यादि कंगनों को धारण करने का लाभ यह होता है कि साधक की आर्थिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है और एक तरीके से कहा जाए तो उसकी सर्व कार्य सिद्धि इन कंगनों के द्वारा हो सकती है। कभी कभी कुछ दर्शकों ने अपने आसपास कुछ ऐसे बाबाओं को देखा होगा, सिद्ध पुरुषों को देखा होगा कि वे हाथ में या तो कड़ा धारण करके रखेंगे या कुछ विशेष गंडा पहन करके रखते हैं। जैसे कोई देखिए माता काली का साधक होता है तो वह अपनी माता काली की इष्ट की शक्ति को और अधिक क्षमता देने के लिए उनका कंगन बना करके धारण कर सकता है, जिससे उसे हर शत्रु पर विजय मिलती है, उसका कोई अहित नहीं कर पाता है और उसके सभी षटकर्म पूरे होते हैं। ऐसी कोई लक्ष्मी कंगन बनाता है, कोई भैरव कंगन बनाता है। अब जैसे भैरव हैं, एक तरीके से यह रक्षक का कार्य करते हैं, तो भैरव कंगन धारण करने के बाद शत्रु हमेशा आपका पराजित रहता है और साधक बिना किसी डर के, तंत्र के कोई भी शमशान इत्यादि की क्रिया तक कर सकता है, कोई भी साधना इत्यादि कर सकता है। कुछ लोग औगड़ कंगन भी बनाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी कंगन भी बनाते हैं। लक्ष्मी कंगन जो धारण कर लेवे उसके पास अकस्मात्मिक धन प्राप्त के योग बनते हैं। माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर में विराजमान रहती हैं और साधक को कभी भी निर्धनता का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ जो व्यक्ति होते हैं वह तंत्र लाइन में होते हैं, साधना क्षेत्र में होते हैं, तो वह गोरखनाथ के कंगन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें गोरखनाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हमेशा रहता है। तो जिस भी तरीके का आप वीर कंगन या फिर भैरव कंगन, माता काली कंगन धारण करते हैं वह आपके लिए उसी उद्देश्य का कार्य करता है जिसलिए आपने सिद्ध उसको किया था। तो इन कंगनों को किस तरीके से सिद्ध करना है, किस तरीके से कड़ा बनाना है, वह वो आपको बता देते हैं। अभी तक हमने जो भी नाम बताए थे, इन कंगनों को आप नवरात्रि के किसी भी दिन में बना सकते हैं, कोई से भी कंगन को। जो इन कंगनों को सिद्ध करने का समय रहेगा वह आप दिन में भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। साधक की इसमें दिशा पूरब होगी, वस्त्र, बैठने का आसन, पूजा आसन यह लाल होंगे। दिए इसमें 4 जलाने हैं, घी के दिए रहेंगे। पूजन चौकी पर नारियल की स्थापना करके आपको पूजन करना है। पूजन 10 उपचार रहेगा। अगर मान लीजिए आप हनुमान कड़ा बना रहे हैं तो उसमें आप चोला चढ़ाएंगे, जो हनुमान जी वाला चोला होता है। इसी तरीके से अगर बाबा भैरव का या माता काली का कंगन बना रहे हैं तो जो पूजा आसन होगा वह काला रहेगा। तो जिस भी आप देवी का या देवता का आप कंगन बना रहे हैं, कड़ा बना रहे हैं, उसका पूजन 10 उपचार करने के पश्चात इसका एक विशेष मंत्र रहता है, उसका 11 माला जप और 1 माला आप हवन का संकल्प करेंगे। इस दौरान आपको एक पंच धातु का कड़ा जो आप पहले से निर्मित करवा लेंगे वह आपको पूजन चौकी पर रख देना है और हर एक माला के जप के बाद आपको उसको अभिमंत्रित करते रहना है। पूजन चौकी के बराबर में आप एक हवन कुंड का निर्माण भी करके रखेंगे पहले से ही। हवन के दौरान आपका जो कड़ा रहेगा, आपका कंगन रहेगा, वह हवन कुंड के पास ही रखा रहे, यानी उसको तपिश लगनी चाहिए। जो हवन की अग्नि होगी उसकी तपिश। हवन समाप्ति के बाद आपको उस कंगन को तेल और कुमकुम लगाना है, सिंदूर लगाना है, वही मूल मंत्र जपते जाना है और अपना सिंदूर तेल को लगाते जाना है और फिर उसके बाद पूजन चौकी पर रख देना है। ऊपर से किसी लाल कपड़े से ढक देवें ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। जब आपके दिए सारे पूजे जाएं उसके बाद सभी पूजन सामग्री को इकट्ठा करके विसर्जन कर देना है और अपना इस वीर कंगन को या जो भी आपने कंगन का निर्माण किया था उस कड़े को धारण कर लेना है और हो सके तो नित्य यानी रोज आपको उस कड़े को 1 माला अभिमंत्रित करते रहना है ताकि उस कंगन की और क्षमता बढ़ती रहे। यह सर्व कार्य सिद्धि वीर कंगन, हनुमान कंगन, भैरव कंगन, माता काली कंगन आप इस नवरात्रि पर बना सकते हैं। प्रक्रिया हमने आपको समझा दी है कि किस तरीके से बनना है, बस कुछ भोग का फर्क रहेगा, अंतर रहेगा, यानी
अलग अलग कंगनों को बनाने में। जैसे माता काली भैरव में पूजन आसन काला लगता है, माता लक्ष्मी के कंगन में लाल लगता है। तो जिनको भी जो भी कंगन बनाना हो वह हमसे संपर्क कर लेंगे और उसका उसी तरीके से संपूर्ण विधि विधान प्राप्त करके कोई भी साधक या साधिका अपने कंगनों का, कड़ों का निर्माण करेंगे और उनको धारण करेंगे। 19 मार्च से नवरात्रि शुरू है। नवरात्रि में जो भी साधना या तंत्र इत्यादि हो सकता है उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।